તો કેર ફોર ચિલ્ડ્રન કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધા જ જઈએ। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी की आंच पूरी मानवता ने सही है। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहां सदी की इस सबसे बड़ी त्रासदी ने कभी न भुलाने वाले जख्म न दिए हो। आपने जिस साहस और हौसले से इस संकट का सामना किया है, उस हौसले के लिए हूं। देश की संवेदनाएं आपके साथ है और साथ ही आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरा देश आपके साथ है। और मैं एक बात और कहूंगा, मैं जानता हूं कोई भी प्रयास, कोई भी सहयोग आपके माता पिता के स्नेह की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन अपने पिता के, अपनी मां के न होने पर इस संकट की घड़ी में मां भारती आप सभी बच्चों के साथ है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के जरिए देश अपनी इस जिम्मेदारी के निर्वहन की कोशिश कर रहा है और ये प्रयास किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या सरकार का मात्र प्रयास नहीं है। पीएम केयर्स में हमारे करोड़ों देशवासियों ने अपनी मेहनत, अपने पसीने की कमाई को जोड़ा है। आप याद करिए, सेवा और त्याग के कैसे कैसे उदाहरण हमारे सामने आए हैं। किसी ने अपने पूरे जीवन की कमाई दान कर दी, तो किसी ने अपने सपनों के लिए जोड़ी गई पूंजी इसमें लगा दी। इस फंड ने कोरोना काल के दौरान अस्पताल तैयार करने में, वेंटिलेटर्स खरीदने में, ऑक्सीजन प्लांट लगाने में बहुत मदद की। इस वजह से कितने ही लोगों का जीवन बचाया जा सका, कितने ही परिवारों का भविष्य बचाया जा सका। और जो हमें असमय छोड़ गए, आज ये फंड उनके बच्चों के लिए, आप सबके भविष्य के लिए काम में आ रहा है। साथियों, अभी आप सबको जीवन में एक लंबी यात्रा करनी है। आप सभी बहुत साहस से जीवन में आई इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमारे देश में, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो हमारे देश में हो या विश्व में हो, उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी अलग अलग तरह की मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो सफलता के शिखर तक पहुंचे। उन्होंने हार को कभी हताशा में नहीं बदलने दिया। जीत का यही मंत्र आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा मार्गदर्शन करेगा, मदद करेगा। इसे कभी भूलना नहीं है। एक और बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अब आपके पास अच्छे, बुरे, सही, गलत
इसका भेद बताने के लिए आपके परिजन और शिक्षक ही है। इसलिए आपका दायित्व है कि उनकी बातें सुने, उनकी बातें माने। आपका एक भरोसेमंद साथी ऐसे संकट की भरी जिंदगी में जो बहुत बड़ी मदद कर सकता है, वो अच्छी पुस्तकें भी हो सकती हैं। अच्छी पुस्तकों से सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता, बल्कि वो आपको मार्गदर्शन भी देती है। आपको मैं एक और सलाह दूंगा। साथियों, जब बीमारी आ जाए तो उपचार की जरूरत तो होती है, लेकिन जीवन उपचार से नहीं, आरोग्यता से जुड़ा होना चाहिए। बच्चों के लिए आज देश में फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान चल रहे हैं। आपको इन सभी अभियानों से जुड़ना चाहिए, उनका नेतृत्व करना चाहिए। अभी कुछ दिन बाद ही योग दिवस भी आने वाला है। आपकी पढ़ाई लिखाई के साथ ही योग भी आपके जीवन का अंग बने, ये भी बहुत जरूरी है। साथियों, निराशा के बड़े से बड़े माहौल में भी अगर हम खुद पर भरोसा करें तो प्रकाश की किरण अवश्य दिखाई देती है।